बच्चों, मैं हूं आपकी प्यारी आरुषि दीदी, आपकी आरुषि मैम, आपकी दोस्त। बेटा, क्या आपके मन में भी यही क्वेश्चन आ रहा है, मैम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है? बहुत अफवाहें चल रही हैं एनएमसी की, मैम थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दें या क्वेश्चन प्रैक्टिस पे? तो बेटा यस, दिस इज द वीडियो फॉर यू अगर आप इन क्वेश्चंस में जूझ रहे हैं तो आइए सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मैम 360 और 360 बायोलॉजी में स्कोर करना पॉसिबल है कि नहीं है। बिल्कुल है, यस इट इज। कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। एंड बेटा आजकल क्या है, कंपटीशन हो गया बहुत ज़्यादा हाई, तो बायो आपका 50% वेटेज कैरी कर रहा है, तो हमें उसमें तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना ही पड़ेगा। और बेटा अगर आप अपना गोल यहाँ सेट करोगे तो आप यहाँ नंबर ला पाओगे। अगर आप सोचोगे मैं 700 स्कोर करूँगा तो आप 650 तक पहुँच पाएंगे। तो उसी तरह ऑलवेज अपना गोल हाई रखो। हम 360 की मेहनत करेंगे तो क्या पता हम 360 भी ले आएँ, क्या पता हम 340 ले आएँ, हम 320 ले आएँ, बट हम अपना कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब सबसे पहले बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, मैम ये एनएमसी ने क्या निकाला है, ये सच है कि नहीं है, ये पीडीएफ ऑथेंटिक है क्या, अब क्या होने वाला है, हम क्या पढ़ें? सो बेटा सुनो, सबसे पहली बात तो एनएमसी क्या है, दैट इज नेशनल मेडिकल कमीशन। एनएमसी बेटा एक आपकी वो अथॉरिटी थी जो आज से थोड़े साल पहले आपकी एआईपीएमटी, पीएमटी, जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते थे वो सारे कंडक्ट करवाती थी। उसके बाद थोड़े टाइम से एनटीए, दैट इज आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नीट लेने लग गई थी। पर अभी इस साल के स्टार्टिंग में काफ़ी न्यूज़ आ रही थी कि इस साल से एनएमसी लेगा, तो यस एनएमसी ही लेगा। उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक अपडेटेड सिलेबस की पीडीएफ लगाई है, जो बेटा पीडीएफ मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी अटैच करवाई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यस, उसके अंदर उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों का जो सिलेबस है वो उन्होंने अपडेट कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा उस सिलेबस में उन्होंने बहुत सारे कंटेंट और बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो रिमूव करा दिए हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, बायो में तो ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल इश्यूज, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जैसे चैप्टर्स को कंप्लीटली ही रिमूव करा दिया गया। तो मैम सवाल उठता है कि अब हम क्या करें, हमने तो पढ़ लिया, हमारा तो आपने टाइम वेस्ट करा दिया। नहीं बेटा, कोई भी चीज़ टाइम वेस्ट नहीं होती। अब ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स में जैसे अब एक्टिव एंड पैसिव है, तो वो तो वैसे भी पढ़ना था, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं, तो अगर आपने कुछ पढ़ भी रखा है तो वो बुरा नहीं है, और नहीं भी पढ़ा तो इट्स ओके आपको, बट अब से लेटेस्ट सिलेबस फॉलो करना है, समझ गए। सो ये थी आपकी एनएमसी की ऑथेंटिक अपडेट। उसके बाद आइए पता करते हैं 360 और 360 कैसे लाने हैं। उसके लिए अपन आज डिस्कस करेंगे पैटर्न क्या है टू स्टडी बायोलॉजी, हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी, हाउ टू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस, कहाँ से करें, कैसे करें, कौन सी बुक्स रेफर करें, रिवीजन कैसे करें। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आज हम देखेंगे। सबसे पहले आता है पैटर्न, कैसे पढ़ा जाए। तो सबसे पहले सेलेक्ट योर, मैं कितना ज़्यादा बोल रही हूँ यार, सबसे पहले मेरे को अवार्ड देना चाहिए सबसे पहले बोलने का, ठीक है। सेलेक्ट योर टीचर। सेलेक्ट योर टीचर क्या होता है, बहुत बच्चों की आदत होती है अपनी ऑफलाइन कोचिंग में भी टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन लेके वहाँ से भी पढ़ रहे हैं, फिर यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, और क्या होता है फिर वो आते हैं एट द एंड बोलते हैं मैम अब मैं ना कंफ्यूज हो गया हूँ, मैम ये वाला टॉपिक पढ़ना था क्या, उन टीचर ने तो पढ़ाया था, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को तो ऐसे बताया था। कन्फ्यूजन, तो अवॉइड कन्फ्यूजन, आप हमेशा एक ही टीचर से पढ़ाई करें, इसलिए ऑलवेज सेलेक्ट योर टीचर। हाँ जरूर आप ऐसे कर सकते हो कि भाई जेनेटिक्स कहीं और से पढ़ लिया तो किसी और टीचर से, तो बायोटेक कहीं और से पढ़ लिया, चैप्टर वाइज छोटा मोटा चलता है, बट ट्राई कि आप एक ही टीचर से पूरा सिलेबस फॉलो करें। उससे क्या होगा, उन्हीं की बातें आपके दिमाग में रहेंगी, उन्हीं के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। मल्टीपल सोर्सेज को अवॉइड करना है, चाहे वो मॉड्यूल्स के मल्टीपल सोर्स हो या टीचर्स हो, ठीक है। सेलेक्ट योर कोच। सेकेंड, स्टडी डेली। बेटा बायोलॉजी जो है आपका 50% वेटेज कैरी कर रहा है, दैट इज बॉटनी एंड जूलॉजी। तो आप इसको ऑल्टरनेट करके पढ़ें, जैसे भाई 3 दिन बॉटनी पढ़ ली, 3 दिन जूलॉजी पढ़ ली, एक जो संडे आया उस दिन दोनों का रिविजन कर लिया। क्योंकि बेटा बायो का इतना ज़्यादा वेटेज है तो उसको इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, रोजाना अपने शेड्यूल में डालना ही पड़ेगा। तो जैसे 3 दिन बॉटनी पढ़ ली, 3 दिन जूलॉजी, या फिर ऑल्टरनेट बॉटनी जूलॉजी जैसे आपको ठीक लगे, बट रोजाना पढ़ना है। नेक्स्ट, क्लास नोट्स। बहुत बच्चों का क्वेश्चन, मैम इधर कंफ्यूजन क्या होता है मैं बताती हूँ आप लोगों को। बच्चे पूछते हैं मैम हम लोग हैंड रिटन नोट्स बनाएं या हम प्रिंट आउट करवा लें, ठीक है।
इसका ये जवाब है बेटा, अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो शुरू से नोट्स बनाने की आदत रखते हैं, फटाफट बना लेते हैं, एंड डेफिनेटली हैंड रिटन नोट्स से बेस्ट कुछ भी नहीं होता है, दे आर द बेस्ट, क्योंकि वो हमने खुद बनाए होते हैं, पढ़ के बनाए होते हैं, अपने को पता है अपन ने क्या कहाँ लिखा है, तो वो बच्चे तो डेफिनेटली हैंड रिटन नोट्स फॉलो करें। पर अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 4 घंटे तो वीडियो देखा, 4 घंटे नोट्स लिखने में टाइम चला गया, तो अब पढ़े कब? तो अगर आप इस सिचुएशन में जूझ रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन गेट योर नोट्स प्रिंटेड आउट। किसी बच्चे से फोटो स्टार्ट करा सकते हैं आप, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं आप, तो दैट इज ऑल्सो अ बेस्ट मेथड अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम ऐसे अगर मैंने करा तो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। बेटा, जो मेथड आपके लिए वर्क करे वो बेस्ट मेथड होता है। कोई भी मेथड सही या गलत नहीं होता। अगर आपको कोई चीज़ सूट करती है, आपके नंबर उससे अच्छे आ रहे हैं, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। फिर हैंड रिटन या प्रिंटेड वो चीज़ मैटर नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, फॉलो द लेटेस्ट अपडेट्स। जैसे अभी एनएमसी की लेटेस्ट सिलेबस अपडेट आई है, अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको पता है आजकल भाई स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन, रीजनिंग, मैच द कॉलम आ रहा है, तो उस तरह के क्वेश्चंस पे ज़्यादा भाव दिया जाए। अब आप सोचो आप 1992 के क्वेश्चंस का पैटर्न फॉलो कर रहे हो, तो बेटा ऐसे तो ज़िंदगी चलेगी नहीं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस भी बहुत पुराने सालों के मत किया करो। ट्राई कि 2008, 2010 या 12 से लेके अभी तक के क्वेश्चंस, 10 ईयर्स तक के क्वेश्चंस बहुत सफिशिएंट होते हैं करने के लिए। उधर तक ही सिलेबस आपका कंसिस्टेंट था, उससे पहले बेटा बहुत चेंजेस थे, तो उससे पुराने क्वेश्चंस कहीं आपसे लग भी जाते होंगे, तो बच्चे सोचते हैं मैम लग जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए हम पुराने साल के कर भी लेते हैं। बट बेटा ट्राई करो कि आप अवॉइड ही करो। ओके, नेक्स्ट, एनसीईआरटी, ये तो पढ़नी ही है, तो अब कैसे पढ़नी है मैं बताऊंगी आपको। उससे पहले बेटा हमारा जो सारथी बैच है आपके पीडब्ल्यू पे, वो आपको 15% ऑफ प्रोवाइड कर रहा है ऑन द कूपन कोड ऑफ SY15। इस कूपन कोड को लगा के आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। बेटा सारथी में आपको मेरी ही तरह एक पर्सनल कोच मिलेगा जो आपका पूरा ध्यान रखेगा। 16 आवर्स ऑफ सर्विस आपको प्रोवाइड होगी, मतलब एक कोच होंगे जो आपको सुबह सर्विस देंगे 8 आवर्स की, और एक कोच होंगे जो आपको नाइट में सर्विस देंगे। उसमें बेटा आप लोगों की क्विजेज होंगी, रिविजन सेशन होंगे, आप डाउट्स पूछ सकते हैं, आप उस टीचर से पढ़ सकते हैं। प्लान्ड सेशन होते हैं वहाँ पे, मतलब जो चीज़ आपके मान लो कोई बैच में एक चैप्टर पढ़ाया गया है, उसका रिविजन होगा वहाँ पे, उसको वापस भी पढ़ाया जाता है। तो इट इज़ लाइक वेरी हेल्पफुल, और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ प्रोवाइड की जाएंगी इन 15% ऑफ। अब एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, तो आइए इसका एक जादू मंत्र लिख देती हूँ यहाँ, टिप टू टो। हालांकि मैम क्या ही लिख रहे हो आप। बेटा सर से लेके पैर तक पूरा एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, स्टार्टिंग फ्रॉम साइंटिस्ट का नेम, आपका इंट्रोडक्शन, आपका इन डेप्थ सब कुछ जो भी अंदर दे रखा है, उसके अलावा आपके डायग्राम्स, आपके सारे जो टेबल्स दे रखे हैं ना एनसीईआरटी के अंदर, जितने भी चार्ट्स दे रखे हैं वो सब, और एट द एंड आपकी समरी। बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम ये ना समरी पढ़े नहीं पढ़े। अरे भाई जब पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली, एक छोटी समरी नहीं पढ़ सकते तुम? पढ़नी ही है, सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, डिवाइड एंड स्टडी। आप बोलो कि मैम ये डिवाइड एंड स्टडी क्या होता है? बेटा डिवाइड एंड स्टडी होता है, जैसे आप लोग की क्या आदत होती है, सपोज एक चैप्टर है, मान लो कोई है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, तो बच्चे क्या करते हैं पूरे चैप्टर को एक साथ पढ़ लेते हैं। उससे क्या होता है, आप बहुत सारी लाइंस, बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी स्टेटमेंट्स मिस आउट कर जाते हो। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कोशिश करो, सपोज आपने आज क्रेब साइकिल पढ़ ली, कल आपने ETS पढ़ लिया, फिर आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया, तो क्या हुआ, डिवाइड हो गया। तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान भी दोगे। एक आपने 1 घंटे में 10 पेज पढ़े और एक आपने 1 घंटे में सिर्फ 2 पेज पढ़े, फर्क पड़ेगा। आप उस पेज को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ोगे। तो इट इज़ बेस्ट अगर आप एनसीईआरटी को डिवाइड करके पढ़ें, एक साथ पूरी मत पढ़ा करो, डिवाइड एंड स्टडी। अब मैं आपको बताती हूँ कोई एनसीईआरटी को, बहुत बच्चे पूछते हैं मैम हम हाइलाइटर्स यूज़ करें, हम एनसीईआरटी को कैसे पढ़े, वही समझ नहीं आ रहा है। तो ये बेटा ये स्क्रीनशॉट है आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर के 2nd पेज का। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू स्टडी। हाइलाइटर ले लो, कोई मस्त सा कलर ले लो, ठीक है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है एग्जाम्पल्स को हाईलाइट कर लिया एक कलर से। अब मुझे दिख रहा है भाई ये अब है ना किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर आने लग गए हैं,
पहले जो थे ये एनिमल किंगडम में था, ये एल्गी के अंदर था। कितना ब्यूटीफुली मैंने इनको हाईलाइट कर लिया। अब अगर आप ये पेज एनसीईआरटी में खोलते हो तो आपका ध्यान इस पैराग्राफ पे कहाँ जाएगा? सीधा इधर। ये अच्छा, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये इसके अंदर आता था, अब इसके अंदर है। तो बेटा जब आप किसी चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से सजाते हो, आपका भी पढ़ने का मन करता है। वही चीज़ है, कोई चीज़ कलरफुल बुक को पढ़ने का ईजिली मन करता है, ब्लैक और वाइट को नहीं करता। तो हाईलाइटर्स का यूज़ करो। इसका दूसरा एडवांटेज है, जैसे कोई भी फालतू लाइन है, जैसे अब ये चैप्टर 3 और 4, अब इसको कोई रीड करोगे तुम हर बार तो अवॉइड हो जाती हैं इससे। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई हाईलाइट करो और अलग अलग कलर्स से करो। ठीक है, सजाओ अपनी एनसीईआरटी को। अब सपोज जैसे यहाँ पे अमीबा है, अब आपको अमीबा के बारे में मान लो कोई बात पता है तो यहाँ बॉक्स बना के लिख लिया। उसके अलावा मान लो आपकी क्लास नोट्स की कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है, आपने यहाँ नोट डाउन कर ली। आपको लग रहा है कि कोई निमोनिक है, निमोनिक को यहाँ नोट डाउन कर लिया। आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन है जो इस पैराग्राफ से बनता है, जैसे यहाँ बन रहा है कि भाई क्लेमाइडोमोनास कौन से किंगडम में आता है प्रेजेंटली, ये आपका एक पीवाईक्यू क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मान लो यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिए हैं कि भाई प्रोटिस्टा में है, एनिमल किंगडम में है, मोनेरा के अंदर है, ठीक है, जिसके अंदर है किसी में भी, इसका आंसर था प्रोटिस्टा। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया। इसके बजाय आप यहाँ से खुद से भी क्वेश्चन फ्रेम करके यहाँ लिख सकते हो। आप कोई क्लास नोट्स की इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ नोट डाउन कर सकते हो। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको कभी बहुत टफ लगा हो, इस पैराग्राफ से आया हो, वो नोट कर सकते हो। ट्राई अपनी एनसीईआरटी का कोई भी हिस्सा वाइट मत छोड़ो, हर जगह भर दो, तारे सितारे लगा के सजा डालो एनसीईआरटी को, ताकि जब भी आप उस बुक को पढ़ो ना, उस पेज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी आंखों के सामने हो। तो भरना है एनसीईआरटी को, ऐसा नहीं है कुछ भी भरना, मैम ने बोला तो भर दूं। इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करो ताकि एट द एंड आपके पास एक बुक में ही सब कुछ हो। तो इस तरह तो आप पढ़ेंगे ये। अब आते हैं टेबल्स। बहुत बच्चे बोलते हैं मैम ये टेबल है ना, मुझे कभी याद नहीं रहते, मैं भूल जाता हूँ, तो अब टेबल को कैसे पढ़ना है? ये टेबल मैंने आपके लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से लिया है। टेबल को देखते ही सबसे पहले देखो इसमें टफ चीज़ क्या है। जैसे इसके अंदर टफ है भाई, सब बच्चों को लगता है फैमिली ऑर्डर, क्योंकि बाकी सब तो बहुत ईजी है, सबको याद रहता है, हलवा है बाकी तो मैम ये याद नहीं रहता। अब कैसे करना है? ये चीज़ टफ लगी, हाइलाइटर निकालो, इसमें ढूंढो कि आप क्या चीज़ है जिसको ईजी बना सकते हो। मुझे दिख रहा है यहाँ कॉमन है ए, मैंने मार्क कर लिया। यहाँ मुझे दिख रहा है कि एज सच कुछ कॉमन वर्ड नहीं है, बट यहाँ एल्स है। ठीक है, मैंने लिख लिया। अब जब भी फैमिली पे क्वेश्चन आएगा, मेरे मन में ये टेबल छपा हुआ एनसीईआरटी का, मेरे को ये हाइलाइटर्स याद आ रहे हैं, ए, यहाँ मैंने मार्क किया था ए है, तो आप फटाफट से आंसर टिक कर पाओगे। तो क्या होता है बेटा, बहुत बच्चे कोशिश क्या करते हैं, हर छोटे छोटे टेबल्स के एग्जाम्पल्स के निमोनिक्स बना लेते हैं। बेटा निमोनिक एक बहुत अच्छी चीज़ है, बट अगर आप बहुत सारे निमोनिक्स बना लोगे तो मान लो आप एग्जाम में निमोनिक भूल गए, फिर क्या? निमोनिक याद आ गया पर निमोनिक का फुल फॉर्म याद नहीं आया, फिर क्या? तो ट्राई करो जो चीज़ डायरेक्ट याद हो सके वो डायरेक्ट याद करो, और उसे याद करने के लिए ईजी तरीके निकालो। जैसे यहाँ पे था एक कॉमन वर्ड, इस तरह ही आप टेबल्स और चार्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आती है कौन सी बुक्स हम पढ़ें, कौन सी बुक्स आई। अब जो कि इतना घमासान चल ही रहा है, तो सवाल उठता है मैम एनसीईआरटी ओल्ड पढ़नी है कि न्यू? मैंने यहाँ पे ओल्ड इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे पता है तुम में से अधिकतर के पास ओल्ड ही होगी, इसलिए ओल्ड पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बेटा न्यू एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें डिलीट ही हुई हैं, ऐड कुछ हुआ नहीं एज सच, तो आपके पास पुरानी है या न्यू, दोनों चीज़ें इज ओके, दोनों चलेंगी, एनसीईआरटी पढ़नी ही है। नेक्स्ट चीज़ क्लास नोट्स, यस डेफिनेटली पढ़ना है। बहुत बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मैम एंड मोमेंट पे मैं क्लास नोट्स छोड़ के सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लूँ क्या? बेटा जिस चीज़ पे आपने पूरा साल खर्च करके उन नोट्स को बनाया है, ठीक है, जिस चीज़ के आपने पैसे दिए हैं, ठीक है, वो चीज़ आप नहीं पढ़ रहे हो, डेफिनेटली पढ़नी है। हाँ, आप बिल्कुल क्लास नोट्स को अपनी एनसीईआरटी के अंदर लिखोगे, दैट इज़ ऑल्सो गुड, चलता है। नेक्स्ट चीज़ मॉड्यूल्स। बेटा मॉड्यूल्स क्या है? एक ऐसी चीज़ है जो ऑप्शनल है। सपोज आप लोग को ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक है जो मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, या कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि कुछ कमी रह गई थी, तो आप मॉड्यूल्स रेफ़र कर सकते हो। आपको कोई पीएचडी तो करनी नहीं है, आपको नीट निकालना है, उसके लिए ये ऊपर वाली दो चीज़ें भी करोगे तो सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी जगह होती है आपकी कोचिंग के मॉड्यूल्स, कोचिंग के टेस्ट के क्वेश्चंस, डीपीपी शीट्स, प्रैक्टिस शीट्स।
उसी में आपको अधिकतर लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस और बहुत भंडार ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। पर उसके अलावा आपकी इच्छा खत्म नहीं हो रही है, मैम और क्वेश्चंस करने हैं, तो यू कैन टेक बुक्स जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, जैसे एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी पंच, डॉक्टर अली। बेटा बहुत सारे रिकमेंडेशन है। बहुत बच्चे बोलेंगे मैम मेरे पास तो इनमें से बुक ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ मैम, मैं पढ़ना छोड़ दूँ क्या? नहीं, पढ़ना नहीं छोड़ोगे आप। आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ फॉलो करनी है। अगर आपकी बेटा कोई भी बुक है आपके पास, कोई भी पब्लिकेशन की, उसमें 2-3 चीज़ें देखना। उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए, उसमें पीवाईक्यू होने चाहिए, उसके अंदर असर्शन रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द कॉलम, वन वर्ड, और कम से कम उस बुक में 200 से 300 क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर आपकी कोई भी बुक ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है तो इट्स टोटली ओके, चलेगा हमें। तो आपके पास वो बुक है, आप उससे बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी आपको लगता है क्वेश्चंस की कमी है, रिपीट द क्वेश्चंस। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे की जाए। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बच्चों के मन में रहता है, मैम बायो में तो थ्योरी है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी नहीं करनी? बिल्कुल करनी है बेटा। बहुत बच्चे सिर्फ थ्योरी ही पढ़ने में रह जाते हैं, ऐसा नहीं चलता है। इक्वल वेटेज देना पड़ता है, 50% थ्योरी तो 50% क्वेश्चन सॉल्विंग। कैसे करेंगे? सबसे पहले डेली डू टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। सपोज आज क्लास में माइटोसिस पढ़ाया है, ठीक है, तो माइटोसिस के क्वेश्चंस लगा लिए। जैसे आपको कोई शीट मिली होगी प्रैक्टिस शीट क्लास से, या फिर आपके मॉड्यूल्स में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं, वहां से लगा लिए, ताकि नोट्स भी पढ़ लिए, एनसीईआरटी भी पढ़ ली, और साथ में एक रिविजन भी हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। तो ट्राई करो कि डेली थोड़ा थोड़ा लॉट ऑफ क्वेश्चंस करते रहा करो। सेकेंड चीज़, जब आप इन क्वेश्चंस को करें तो कोशिश करें टाइमर लगा लें, जैसे 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस। हाँ, 30 की जगह 40 मिनट्स भी लेंगे तो चलेगा, इट वर्क्स। इससे क्या होगा, आपको एग्जाम जैसी आदत लगेगी। बहुत बच्चों की आदत होती है एग्जाम में उस पर्टिकुलर टाइम में क्वेश्चन नहीं कर पाते, और वैसे उनसे दिन भर पूरा क्वेश्चन करा लो वो क्वेश्चन कर लेते हैं, पर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होता। क्यों? टाइम का बहुत प्रेशर फील होता है। तो शुरू से ही ऐसी आदत बना लो ना कि टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने की। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक 30 क्वेश्चन की शीट को भी 2 घंटे लेके बैठे रहते हैं। नहीं बेटा, टाइमर लगाओ, फटफट आदत डालो। तीसरा, आप OMR शीट्स प्रिंट आउट करा लो। इससे क्या होगा, बिल्कुल एग्जाम वाली वाइब में रहोगे आप। गूगल पे डालो OMR शीट, नीट की प्रिंट आउट निकलवा लो 100-200, हर प्रैक्टिस शीट की, टेस्ट को, सबको OMR शीट के अंदर परफॉर्म करो। इससे क्या होगा, एंड में होता है ना वाइटनर दे दो मैम, इस क्वेश्चन की जगह मैम ये क्वेश्चन भर दिया था मैंने, ये सारी गलतियां अवॉइड होंगी बेटा। आप अगर शुरू से ही एकदम नीट के जैसे पढ़ाई करोगे, शुरू से उसी के पैटर्न में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो एंड में आपको कुछ नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा ये तो मैं रोज करता था। आपके लिए वो दिन बहुत प्रेशराइजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट, कोशिश करो सर्कल रॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सपोज आपने टेस्ट दिया, ठीक है, ये शीट है आपकी, आपने कोई प्रैक्टिस शीट करी, आपके इतने क्वेश्चंस गलत हुआ, आप उन्हें सर्कल कर लो। सर्कल करने से क्या होगा कि जब भी आपके पास क्वेश्चंस की कमी होगी, आप इस वाले चैप्टर का टेस्ट देने जा रहे हो, आप पुरानी टेस्ट शीट या पुराना प्रैक्टिस शीट उठा के उसके रॉन्ग क्वेश्चंस जो पिछली बार हुए थे उनको सॉल्व कर लो। ताकि क्या होगा, आपका जो टॉपिक पहले कमज़ोर था आपने उसको रिपीट कर लिया, उसके क्वेश्चंस को दोबारा लगा लिया, एंड आपकी नॉलेज इंप्रूव हो गई। एंड आप इस क्वेश्चन को देख लेना, वापस ज़िंदगी में कभी गलत नहीं करोगे, क्योंकि आपने उसको 2 बार कर लिया है। तो ऑलवेज ट्राई सर्कल योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट, क्वेश्चंस की कमी आते ही रिपीट क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस से चाहे कमी आए चाहे नहीं आए, क्वेश्चंस रिपीट करने चाहिए। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हो और आपने सीधा पढ़ते ही करेक्ट आंसर पे टिक कर दिया हो, बाकी ऑप्शन ही ना देखे हो? क्यों? क्योंकि हमने वो क्वेश्चन किया हुआ था पहले। तो वो चीज़ कब होती है, जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत बार किया हुआ है, तो ये आपके अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है, क्वेश्चन देखते ही टिक 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 टिक। और बहुत बच्चे देखना आप, बहुत बच्चे बायोलॉजी सेक्शन में इतनी फास्ट क्वेश्चंस करते हैं कि बस क्या पूछूं, मजा आ जाता है। तो दिस इज द वे। अब बायोलॉजी का रिविजन कैसे करें? सबसे बेस्ट तरीका है द 3R टेक्निक, दैट इज रीड, जैसे क्लास नोट्स और एनसीईआरटी को आपने पढ़ा, जो आपको पढ़ाया गया है, रिवाइज, जो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है अभी, और तीसरा रिसाइट।
रिसाइट क्या होता है? बुक को बंद किया, आपने एनसीईआरटी रीडिंग कर ली कंप्लीट। इंट्रोडक्शन, अच्छा उसके अंदर ये था। ये वाली हेडिंग, अच्छा इसके अंदर बुक में ये था। पूरी बुक को 15-20 मिनट में मुंह से बोल लो। इससे क्या होगा? पूरा रिवीजन हो जाएगा, दिमाग ने उस चीज़ को रिवाइव कर लिया, साइकिल की तरह दिमाग में घूम ली वो चीज़। ठीक है, अब रिवाइज कैसे करना है? बेटा कोशिश करो कोई भी चीज़ को हर थोड़े टाइम में दोहराओ, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में आती रहे। हर थोड़े थोड़े गैप में रिवाइज करना है, तभी वो चीज़ लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगी, वरना याद नहीं रहेगी। अब जैसे कैलेंडर है, इस कैलेंडर में आप सर्कल कर लो कि कब कब आपको रिवाइज करना है। जैसे आपने कोई पर्टिकुलर 4 दिन मार्क कर लिए कि मैं इन दिन रिवाइज करूँगा, कि भाई 3rd को मेरे को फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के नोट्स और बायोलॉजी की एनसीईआरटी, 3 चीज़ें रिवाइज करनी है। ज़रूरी नहीं है हर बार आप पढ़ो तो नोट्स भी पढ़ो, एनसीईआरटी भी पढ़ो, क्वेश्चन भी करो, ज़रूरी नहीं है। कई बार किसी रिवीजन में आप सिर्फ क्वेश्चंस करो, जैसे इस बार में आपने सिर्फ नोट्स पढ़ लिए, इस टाइम आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ ली, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, सिर्फ नोट्स पढ़े, चलेगा। अपना शेड्यूल कैलेंडर में मार्क कर लो, ताकि आप जब भी कैलेंडर को देखें आपको लगे कि यार मैंने 3rd को रिवाइज किया था, मुझे थोड़े दिन हो गए हैं, मेरे को रिवाइज करने की नीड है। कैलेंडर में मार्क कर लो, नहीं करना कहीं लिख लो, पर कोशिश करो हर थोड़े दिन में रिवाइज करो, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस फील होगा, यार मैंने एक ही महीने में इतनी बार पढ़ लिया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये मैंने 4 दिन मार्क किए तो 4 बार ही हो, महीने में 1 या 2 बार भी हो रहा है, इट्स ओके, पर वो चीज़ दोहराओ। सेकेंड चीज़, ये वाला स्टेप टोटली ऑप्शनल है, यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स। कोशिश करो कि अगर आप बना सकते हो शॉर्ट नोट से 2 से 3 पन्ने के बना लो। बहुत बच्चे होते 10-10 पन्ने के शॉर्ट नोट, वो शॉर्ट नोट नहीं होते फिर। ठीक है, वो आपने पूरी कथा लिख दी है। तो ऑलवेज ट्राई शॉर्ट नोट्स, अगर आप बना सकते हैं एंड मोमेंट के लिए तो काफ़ी यूजफुल होते हैं। शुरू से ही बना लिया करो शॉर्ट नोट्स, जब भी आप चैप्टर्स पढ़ते हो या एंड मोमेंट पे आपके पास टाइम है, आप बना सकते हो, डेफिनेटली बनाओ। तो ये तो कुछ तरीके हैं जिससे आप बायो को बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हो। ओके, एट द एंड बेटा आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ में दिक्कत होती है, हमेशा कमेंट्स में लेट मी नो। उससे क्या होता है, मैं कमेंट्स पढ़ती भी हूँ, बट हाँ एक साथ हर चीज़ पे वीडियो नहीं बन सकता है, इट टेक्स टाइम, धीरे धीरे बनेंगे, बट डेफिनेटली बनेंगे। एंड अगर आप मुझसे पूछेंगे मैम क्या हम वो बच्चा हो सकते हैं जो नीट क्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हो बेटा, हर बच्चे में पोटेंशियल और हर बच्चा कर सकता है। तो हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पानी पीते रहो और नीट के लिए पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड थैंक यू।